देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार पढ़ लो कैसे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति साधन ब्याज पर एक निश्चित राशि, एक व्यक्ति साधन ब्याज पर एक निश्चित राशि जो आपको नहीं दी गई अज्ञात राशि है निवेश करता है और 8 साल के बाद उसको 16% क्या मिलता है, ब्याज मिलता है 8 साल के बाद। अगर 8 साल के बाद 16% ब्याज मिलता है, अगर बोल रहा है यदि वह उसी राशि को 4 वर्ष के लिए निवेश करता तो उसको कितने रुपए का ब्याज मिलता, 96 रुपए का ब्याज मिलता। तो आपने एक चीज नोट की होगी इसके अंदर, अगर वो 8 वर्ष, अगर अपनी राशि को 8 वर्ष के लिए निवेश करता तो 16% का ब्याज कमाता है, 16% क्या कमाता है, ब्याज। और आगे बोल रहा है 4 वर्ष में कितना कमाता है, 96 रुपए। तो अब देखो 8 वर्ष को आप 4 वर्ष में लेके आओगे, 2 से काट दो इसको, 2 से जब आप इसको काटोगे तो किस में आ जाएगा, 4 वर्ष में, और ये आ जाएगा कितने, 8% में। ठीक है, यानी कि आपको 8 वर्ष को कितने वर्ष में लेके आना था, 4 वर्ष में, क्योंकि आपको 4 वर्ष का दे रखा है। तो सर 8 वर्ष को 4 में इसको मैं 2 से काटूंगा तो इसको भी मैं 2 से काटूंगा, क्योंकि बराबर में नियम होता है, अगर आप इसको जिससे काटोगे उसको आप इससे भी काटना होगा, यानी कि बराबर दोनों कटेंगे। तो 2 से काटोगे तो 4 वर्ष, तो ये कटेगा 8%। अब क्या करना है, आपको दे रखा है 4 साल में कितना ब्याज कमाता है, 96, जबकि यहाँ पे 4 साल में कितना ब्याज कमाता है, 8%। रुपए में तो 96% में 8, आप डायरेक्ट कर सकते हो सर 96 रुपए का ब्याज कमाता है, कितने परसेंट पर, 8% पर। परसेंट का 100 पलट कर ऊपर गुना करेगा तो परसेंट का 100 कहाँ गुना कर जाएगा, बराबर, ये सर पलट कर ऊपर गुना करेगा, जो परसेंट का 100 पलट कर ऊपर गुना करेगा कट जाएगा। 12 कितना होता है, 96, 1200, और 1200 गुना अगर आप 100 से करोगे ये हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ऑप्शन बैठा है यहाँ पर, बी ऑप्शन, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 1,20,000। आपके समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नवीन आर एस आपका कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः रिवीजन देखो, हमारे क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के 2 रिवीजन मिलेंगे, यानी कि एक बार समझ लो, दूसरी बार जरूर रिवीजन होगा, एक बार पुनः समझ लो। 8 साल में ब्याज मिलता है 16, 4 साल में मिलेगा कितना, 8%। अगर 4 साल में 8% ब्याज मिलेगा और यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज 96 है, 96 बटा क्या करोगे, 8% का 100 पलट कर ऊपर गुना कर जाएगा, सर कैलकुलेशन करोगे तो 1,20,000। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 3, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 3 नंबर, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन है 3। दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक योजना को एक योजना में टी व T+4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए समान राशि निवेश करते हैं, 4 वर्ष के लिए समान राशि निवेश करते हैं। यदि ए और बी द्वारा अर्जित ब्याज का अनुपात, यदि ए व बी द्वारा ब्याज का अनुपात, ए और बी द्वारा ब्याज का अनुपात 1:2, तो आपसे टी का मान पूछा गया है, टी का मान क्या होगा, इसको पढ़ सकते हो आप, क्वेश्चन आपका है आपके बोर्ड पे है। देखो हमारे पास अभी व्यवस्था थोड़ी कम है, इसलिए आपको क्वेश्चन लिख के ही मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, नॉर्मल सा है। तो लेकिन ये है, उनसे बेटर मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर आप अच्छे से देखोगे आप एक एक चीज़ बारीकी से मैं समझा सकता हूँ, और जैसे जैसे व्यवस्था होगी मैं सुधार करता रहूँगा इसमें। हालांकि अभी तो मेरे पास व्यवस्था जैसी है मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया, देखो दो व्यक्ति हैं, एक तो कौन है ए और एक कौन है बी, दोनों बंदों ने कोई योजना में पैसा लगाया। कैसे पैसा लगाया, इसने तो ए ने तो टी वर्ष के लिए लगाया, इसने लगाया T+4 वर्ष के लिए, ठीक है, और समान राशि है, राशि दोनों की समान है, जो पैसा ये लगा रहा है वही पैसा ये लगा रहा है, लेकिन समय दोनों का अलग अलग है।
इसका तो टी वर्ष है, इसका टी प्लस 4 वर्ष है। आगे बोला यदि ए और बी का लास्ट का जो रेशियो निकल गया है, ब्याज का जो अनुपात निकल गया तो क्या निकल गया 1:2। ये ध्यान रखना, ये ब्याज का अनुपात है, इसका अनुपात है ब्याज का। तो देखो इसमें आपके पास मूलधन नहीं है तो मूलधन आप ए मान लो। सबसे पहले देखो एक बंदा कौन है ए, एक तो ए है और एक बंदा कौन है बी। अब जरा इसको आप आराम से आगे कर सकते हो। सर ए बंदे के पास कितना पैसा लगा रहा है, पैसा आपको नहीं दिया गया तो आप इसको मूलधन मान सकते हो पी। किस दर से लगा रहा है वो भी आपको नहीं दिया गया तो उसको मान सकते हो आर। लेकिन समय आपको दिया गया है, कितना समय दिया गया टी वर्ष। जबकि इसके बारे में क्या बोला, जितना पैसा ए लगा रहा है उतना पैसा कौन लगा रहा है बी, ये भी पैसा, और जिस दर पे वो है उसी की दर सेम। और इसका जो समय है वो 4 वर्ष ज्यादा है तो टी प्लस क्या करोगे आप 4 वर्ष, इसको ब्रैकेट में डाल दो। ये आपका साधारण ब्याज है पीटीआर बटा 100 से 100 मैंने काट दिया बटे के अंदर, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो पीटीआर बटा 100 पीटीआर बटा 100 समान हो तो कट जाता है, 100 से 100 मैंने काट दिया। आप डायरेक्ट रख सकते हो। सर इसका मूलधन नहीं है तो आर रख लो, पी रख लो, इसका दर नहीं है दर में आप आर रख लो, इसका समय टी वर्ष दे रखा है। जबकि इसमें जो मूलधन वही धन यहाँ पर, जो दर यहाँ पर वही दर यहाँ पर, दर और मूलधन दोनों में समान है, बस समय दोनों का अलग अलग है। जब इनका ब्याज निकल के आया तो किस अनुपात में निकल गया है, 1:2 में निकल गया है। तो जरा देखो पी आर से आप पी आर को हटा दो तो आपके पास बचेगा कितना टी बटा टी प्लस कितना 4 और बराबर बचेगा 1 बटे में कितना है 2। अब बराबर में आप इनको बचे गुणा कर लो तो 2 का गुणा अगर मैं 2 का गुणा टी से करूँगा तो हो जाएगा 2t और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस कितना है 4। ये टी इसमें आके माइनस हो जाएगा तो टी बराबर कितना वर्ष बचेगा आपके पास 4 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो टी का मान क्या हो जाएगा 4 वर्ष। आपसे पूछा गया टी का मान क्या, तो आप कह सकते हो सर टी की वैल्यू है 4 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन का आंसर